क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक मिलने वाली कुछ कृपाएं, कुछ अनदेखी सुरक्षा, कुछ ऐसे दरवाजे जो बिना उम्मीद के खुल जाते हैं? क्या वे सिर्फ संजोग हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उन आंखों की दुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं है? शायद किसी माँ ने रातों में जाग कर आपके लिए प्रार्थना की थी। शायद किसी पिता ने भूखा रहकर आपके भविष्य के लिए आंसू बहाए थे। शायद किसी दादा दादी ने परमेश्वर से कहा था, हे प्रभु, मेरी आने वाली पीढ़ियों को कभी अकेला मत छोड़ना। और बरसों बाद वही प्रार्थना आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर उतर रही है। क्या आशीर्वाद पीढ़ियों तक चलता है? बाइबल में कई बार यह लिखा गया है कि परमेश्वर केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी पीढ़ियों को भी आशीर्वाद देता है। जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो आशीर्वाद केवल अब्राहम तक सीमित नहीं रहा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस वाचा का हिस्सा बनी। और यही रहस्य बहुत गहरा है, क्योंकि इस संसार में सिर्फ धन ही विरासत नहीं बनता, प्रार्थनाएं भी विरासत बनती हैं, संस्कार भी विरासत बनते हैं, आंसू भी विरासत बनते हैं। कई घरों में बच्चे अचानक सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे किसी माँ की घुटनों पर की गई प्रार्थना खड़ी होती है। यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी क्यों हुई? सैकड़ों वर्षों पहले भविष्यवक्ताओं ने कहा था, एक उद्धारकर्ता आएगा। उस समय लोग नहीं समझ पाए, लेकिन परमेश्वर पहले से तैयारी कर रहा था। और फिर एक साधारण परिवार चुना गया, मैरी और यूसुफ। वे राजा नहीं थे, बहुत अमीर भी नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति झुकी हुई थी। उनके घर में विनम्रता थी, प्रार्थना थी, विश्वास था। और शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें उस महान कार्य के लिए चुना। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है दोस्तों। परमेश्वर हमेशा ऐसे घर खोजता है जहाँ पीढ़ियों से विश्वास की आग जल रही हो। क्या हमारे पूर्वजों की दुआएं आज भी जीवित हैं? कभी कभी हम सोचते हैं, मैं तो इतना योग्य नहीं था, फिर भी मुझे बचाव कैसे मिला? इतनी बड़ी मुसीबत से मैं कैसे निकला? जब सब रास्ते बंद थे तो अचानक रास्ता कैसे खुल गया? और शायद यह उत्तर यह है, किसी ने आपके लिए पहले से प्रार्थना की थी। हो सकता है आपकी दादी ने बचपन में आपके सिर पर हाथ रखकर कहा हो, हे परमेश्वर, इसे जीवन में कभी टूटने मत देना। और बरसों बाद जब आप टूटने वाले थे, अंदर से एक अनजानी शक्ति आपको संभाल लेती है। यह केवल मनोविज्ञान नहीं है दोस्तों, यह आत्मिक विरासत भी हो सकती है। हर परिवार में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। हर पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार के लिए रोता है। कभी वह माँ होती है, कभी दादा, कभी पिता। लोग उन्हें साधारण समझते हैं, लेकिन स्वर्ग उनकी आवाज़ सुन रहा होता है। उनकी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, पर वे समय में बोई जाती हैं और बरसों बाद उनकी अगली पीढ़ियां उसका फल खाती हैं। कुछ घरों में शांति क्यों रहती है? क्या आपने देखा है, कुछ घर बहुत अमीर नहीं होते, फिर भी वहाँ अजीब सी शांति होती है। और कुछ घरों में सब कुछ होने के बाद भी बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि सच्चा आशीर्वाद केवल पैसे से नहीं आता, वह आत्मा की विरासत से आता है। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहाँ माँ बाप की दुआ ली जाती है, वहाँ अदृश्य सुरक्षा रहने लगती है। कैसे प्रतिक्रिया देता है? जब कोई इंसान सच्चे दिल से दूसरों के लिए अच्छा चाहता है तो उसकी भावना केवल हवा में गायब नहीं होती। हर प्रेम, हर त्याग, हर प्रार्थना एक ऊर्जा बनकर इस संसार में फैलती है और परमेश्वर उसी प्रेम को समय आने पर लौटाता है। कभी बच्चों की सफलता बनकर, कभी संकट से बचाव बनकर, कभी अचानक मिले अवसर बनकर। सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों क्या है? कभी कभी हम जिस आशीर्वाद को अपनी मेहनत समझते हैं, यह वास्तव में हमारे माता पिता के त्याग का परिणाम होता है। क्योंकि उन्होंने वो दर्द सहा जो हम कभी देख नहीं पाए। उन्होंने अपने सपने छोड़े ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। उन्होंने अपनी खुशियाँ रोकी ताकि हमारी ज़िंदगी बन सके। और शायद आज जो दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं, उनकी चाबी कई साल पहले किसी माँ की प्रार्थना में रखी गई थी। अगर आपके माँ बाप या दादा दादी आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। उनकी दुआएं आज भी आपके साथ चल सकती हैं। जब आप अकेले रोते हैं, शायद स्वर्ग में कोई आत्मा अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रही हो। इसलिए अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा माँ बाप की दुआ होती है। और अगर वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके दिए गए संस्कारों को जीवित रखिए, क्योंकि वही संस्कार
आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनेंगे। दोस्तों, कई बार जो चमत्कार हमें आज मिलते हैं वे हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की प्रार्थनाओं की गूंज होते हैं। आमीन। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो दोस्तों, तो शेयर जरूर करें। थैंक यू। आपका जीवन मंगलमय हो।